जय हिंद जय भारत। प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देखते हैं 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना प्रिय शिक्षार्थियों। तो प्रश्न नंबर जैसे 2 था उसी तरह है, उसी रूप का है प्यारे बच्चों। उसमें बल्ले और गेंद के बारे में था, सेम उसी तरह है। चलो इसको भी देख लेते हैं, हल करते हैं। इसमें भी मानेंगे प्यारे बच्चों, सेब और अंगूर है तो इसमें मानेंगे कि माना 1 किग्रा सेब का मूल्य ₹X तथा 1 किग्रा अंगूर का मूल्य ₹Y है। ठीक है ना बच्चों। अब इसमें पहली शर्तानुसार 2 शर्त है। पहली शर्तानुसार देखेंगे 2 किग्रा 1 किग्रा अंगूर का मूल्य, तो 1 किग्रा सेब का मूल्य ₹X है तो 2 किलो का 2X हो जाएगा। 1 किग्रा का मूल्य ₹Y है ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2X प्लस Y। ये दोनों मिलाकर कितने मिल रहा है? ₹160 का। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है ना बच्चों। दूसरी शर्तानुसार इसमें कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब का, तो 4 किग्रा का दाम क्या हो जाएगा? 4X हो जाएगा। 1 किलो 1 किग्रा सेब का मूल्य ₹X है तो 4X हो जाएगा। 4X प्लस और 2 किग्रा 1 किग्रा अंगूर का मूल्य ₹Y तो 2Y हो जाएगा, प्लस 2Y कितने मिल रहा है? 300 का, तो बराबर कितना हो जाएगा? 300। ठीक है ना बच्चों। इसमें देख रहे हैं 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 कामन है तो 2 दूना 4, 2X बच जाएगा, 2 एक कम 2 यानी Y बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 300। या 2X प्लस Y बराबर 300 बटे क्या हो जाएगा? 2, 2 से काट 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो 1 बच गया, 2 पंचे 10, 1 जीरो बचा यानी 150। 2X प्लस Y बराबर कितना हो गया बच्चों? 150। समीकरण क्या हो गया? ये दूसरा नंबर। ठीक है ना बच्चों। अब हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। बीज गणितीय रूप। ठीक है ना बच्चे। समीकरण 1 से समीकरण फर्स्ट हमारा है 2X प्लस Y बराबर कितना है? 160। ठीक है ना बच्चों। इसको हम बटे से बचने के लिए हम Y बराबर निकालेंगे इसमें।
तो y बराबर 160 माइनस 2x। ठीक है ना बच्चों। इसमें चाहे y बराबर निकालें चाहे x बराबर निकालें, कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होता है बच्चों। चलते हैं एक्स वाई के लिए हम सारणी बनाते हैं। ठीक है ना बच्चों, चलते हैं बना लेते हैं सारणी। आप लोगों को बच्चों डिटेल से समझा रहे हैं। ये सारणी बनकर तैयार हो गई बच्चों। इसमें हम यक्स लिख लेते हैं, इसमें वाई। ठीक है ना बच्चों। अब की बार यहाँ यक्स का मान रखना पड़ेगा क्योंकि वाई का निकालना है, क्योंकि वाई बराबर इसमें निकाले हैं। तो इसमें 160 के करीब है, तो इसमें भी कुछ बड़ी ही संख्या इसके रेशियो में रखना पड़ेगा, जिससे मान सुटेबल ढंग से दोनों में निकल आए, दर्शाने में दिक्कत ना हो। तो हम यहाँ पर यक्स का मान अगर हम 50 लेते हैं तो यहाँ 50 रखेंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा। 160 में 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 60। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ मान लो हम 60 रखते हैं तो 60 दूना 120, 160 में से 120 गया 40 आएगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे हम 40 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम 70 रख लेते हैं तो 70 दूना 140, 160 में से 140 गया, कितना बचेगा बच्चों, 20 बचेगा। ठीक है ना बच्चों। तो पहला समीकरण का ये सलूशन हो गया। अब हम लोग दूसरे समीकरण समीकरण 2 से। ठीक है ना बच्चों। तो समीकरण हमारा दूसरा है 2x प्लस वाई बराबर 150। 2x प्लस वाई बराबर 150। इसमें भी y बराबर ही निकालेंगे बच्चों, जिससे मान निकालने में आसानी हो। तो y बराबर 150 प्लस है, इधर तो आएगा तो माइनस हो जाएगा, -2x। ठीक है ना बच्चों। इसके लिए भी हम सारणी बनाएंगे जैसे पहले समीकरण के लिए बनाए थे। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें हम x मान लेंगे और इसमें y मान लेंगे। अब इसमें मान हम लोग रखेंगे, अपने आप से जो भी मान चुन सकते हैं उसको रख सकते हैं बच्चों। ऐसा नहीं जो हम मान रहे हैं वही मान रखेंगे, कोई भी आप मान चुन सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यक्स का चुनना है। तो इसमें भी हम चाहें तो 50, 60, 70 चुन सकते हैं, जैसे इसमें चुने हैं। ठीक है ना बच्चों, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो मान लो इसमें हम 50 चुने हैं तो 50 चुन लेंगे। तो 50 दूना 100, 150 में 100 गया, कितना बचा, 50 बचेगा। ठीक है ना बच्चों। अब अगर हम 60 रखते हैं तो 60 दूना 120, 30 आ जाएगा, घटेगा तो
ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर अगर हम 70 रख लेते हैं तो 70 दूना 140, 150 में से 140 गया, 10 बचेगा। ठीक है ना बच्चों। तो ये सारणी बन गई आपकी। चलते हैं बच्चों, इसका हम ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर देते हैं। ठीक है ना बच्चों। इसका हम कौन सा रूप व्यक्त कर देते हैं? ज्यामितीय रूप। ठीक है ना, दोनों सारणी का। तो पहले इसमें हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाएंगे। तो चलते हैं हम पहले एक्स अक्ष खींच, वाई अक्ष खींच लेते हैं। ये बच्चों वाई अक्ष हो गया। यहाँ पे बच्चों एक्स अक्ष, यहाँ पे एक्स डैज, यहाँ पे वाई अक्ष, और यहाँ पे बच्चों वाई डैज। यहाँ पर मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। क्योंकि यहाँ हमें 10, 20, 30, 40 इस टाइप से मानों को दर्शाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे मान 1 से ना मानकर हम 10 से मान लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, जिससे कोई दिक्कत ना हो हम लोगों को। ठीक है ना बच्चों। तो चलते हैं बच्चों, यहाँ पे हम 10 से शुरू करते हैं। 10 हो गया, ये बराबर लेंगे चिन्ह। 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया। ठीक है ना बच्चों, और चाहे तो ले लें 90 तक ले लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उधर भी इसी टाइप से मान लेंगे। माना 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया। ठीक है ना बच्चों। अब इस पे चलते हैं, हम लोग दर्शा लेते हैं। अब बच्चों इसको ग्राफ कॉपी में ही आपको बनाना है, दर्शाना है। आपको हम सिखा रहे हैं इसको, तो आप लोग अच्छे से सीखिए, ग्राफ कॉपी में इसको प्रैक्टिकली कीजिएगा। तो पहले सारणी में हम देखते हैं कि x बराबर 50 है। ठीक है ना बच्चों, x बराबर कितना है? 50 है, और y बराबर 60 है। तो x अक्ष पे हम 50 पे चलेंगे, और y अक्ष पे 60, यानी ये 60 है ना। ठीक है ना बच्चों। तो 50 और 60 का हम सिद्धांत लेते हैं, तो कहाँ पे आएगा बच्चों? देखते हैं किसका लेना है, 50 और 60 का। तो 50 यहाँ है, 60 लगभग यहीं पे आएगा। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग बिंदु एक मान लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद एक्स अक्ष पे 60 है, और वाई अक्ष पे 40। तो 60 के सामने 40। ठीक है ना बच्चों, ये 40 ये है, तो 40 60 का रेस यहीं पे आएगा।
ठीक है ना बच्चों, यहाँ दर्शा दिए हम लोग। उसके बाद 70 और 20 है, तो 70 यहाँ पे, 20 यहाँ पे चलेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो 70 और 20 यहीं पे। ठीक है ना बच्चों, तो चलते हैं, इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं एकदम सिधान पे। ठीक है ना बच्चों, ये तीनों बिंदु मिल चुके हैं। ठीक है ना, तो अब इसके निर्देशांक जो हैं उसको भी हम दर्शा दे रहे हैं, 50 और 60। 50 60। ठीक है ना बच्चों, इसको मान लो ए है, इसको मान लेते हैं बी है। बी का कितना है, 60 और 40 है। उसके बाद सी का 70 और कितना है बच्चों, 20 है। ठीक है ना, ये दर्ज गया। अब दूसरे सारणी का हम मान दर्शाएंगे। ठीक है ना बच्चों, दूसरे का मान क्या है, 50 50 60 30 70 10। तो एक्स अक्ष पे 50 जाना है और वाई अक्ष पे 50 जाना है। इसका मतलब 50 तुम्हारा यहाँ है, तो ये 50 अगर लेते हैं तो यहाँ आएगा। ठीक है ना बच्चों, 50 हो गया। अब 60 और 30, तो 60 यहाँ पर है और 30 ये लाइन है। ठीक है ना बच्चों, 60 60 और 30 तो यहीं पे आएगा। ठीक है ना बच्चों, ये ठीक है ना, 60 और 30 हो गया। अब उसके बाद 70 और 10 है, तो 70 यहाँ पर है बच्चों, 10 यहाँ पर, तो 70 ये 10 वाली लाइन है, 70 वाली, तो यहीं पे आएगा। ठीक है ना बच्चों, एकदम सिधान होगा यही। ठीक है ना, अब ये तीनों बिंदुओं को भी मिला देते हैं आपस में। ए बी बिंदु दर्शा दिए गए बच्चों, तो दोनों ज्यामितीय रूप हो गए। इसके भी चलते देखते हैं, बिंदु दर्शा लेते हैं। ठीक है ना, तो सी के बाद डी है, डी का बिंदु जो है 50 है। ठीक है ना, उसके बाद ई बिंदु है, ई वाला जो है 60 है। उसके बाद यफ का 70 10। ठीक है ना बच्चों, ये ज्यामितीय निरूपण हो गया आपका, ये स्पष्ट बना बच्चों। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से ग्राफ कॉपी में बनाना है आपको। ठीक है ना प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।